विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और यही सोचकर तो यहाँ चिंतित विपक्ष राजीव नजर आ रहा है, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि प्रारूप तो तैयार कर दिया गया है, अब इसका दुरुपयोग जो है विपक्षी नेताओं पर ही कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में हो सकता है। ये चिंता जरूर यहाँ विपक्ष को जता भी रही है और आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हम यहाँ पर अगर जो तमाम, चाहे आप सीबीआई के मामले देख लीजिए और जिस तरह से पिछले 10 सालों का जो आंकड़ा सामने आता है, तो जब 96% विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई के तमाम मामले चलते हैं तो उनकी चिंता करना जाहिर भी होता है। अब ऐसे में इस बिल को लेकर पक्ष भी है और विपक्ष में भी जो है तमाम तर्क सामने आ रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये वाकई में लोकतंत्र के लिए कितना उचित है और ये एक सुधार के रूप में इसको शामिल किया गया है, या वाकई में विपक्षी नेताओं को साधने का, उन पर निशाना साधने का एक हथियार के रूप में इसको लाया गया है? आप किस तरह से देख रहे हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन को? देखिए बोया, जब देश आज़ाद हुआ तो और उसके बाद बहुत वर्षों तक, और जब तक हम लोग भी छोटे थे तब तक स्कूलों में वार्षिकोत्सव पर या तमाम इस तरह 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर एक गाना, एक गीत बजता था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। अब ये रिकॉर्ड गायब हो गया। अब स्कूलों में ये आप सुनती नहीं होंगी, क्योंकि हमारे नेता ही इस तरह के नहीं रह गए जो बच्चों को ये सिखाया जाए कि आगे चल के आप नेता बनो या नेतृत्व करो। अब नेता के घर के बच्चे और दूसरे कुछ फील्ड के और लोग, बाहुबली और ज़्यादा पैसे वाले लोग, यही नेतागिरी में ज़्यादा आते जा रहे हैं। अगर आप देखें संख्या, तो अब कुल मिला के बात ये चल रही है कि ये बिल क्यों लाया गया और किस लिए। इसके दो पक्ष हैं, बिल्कुल संजीव जी ने जो कहा, दो पक्ष हैं पूजा। अगर आप देखें 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि 2 साल की सजा होने पर एमपी एमएलए की सदस्यता स्वतः चली जाएगी और 6 वर्षों तक वो चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं होंगे। इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश पास किया था जो राहुल गांधी के विरोध की वजह से वापस लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग कानून बन गई। अब उससे होता क्या है, अभी मैं लेटेस्ट उदाहरण बता दूं अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक हैं मऊ से, 2022 के चुनाव में उनके ऊपर क्या आरोप था? उनके ऊपर आरोप था कि जनसभा में एक उन्होंने अधिकारियों को देख लेने की, कि हमारी सरकार आ रही है, अधिकारियों को हम देख लेंगे, भड़काऊ भाषण दिया। भड़काऊ भाषण पर मुकदमा दर्ज हुआ, एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, सदस्यता चली गई। अब सदस्यता विधायक की चली गई और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, कल ही हाईकोर्ट ने सदस्यता बहाल कर दी, वो सजा रद्द कर दी। तो अब बताइए, इतने दिनों तक वो विधायक जो नहीं रहे, एक जनप्रतिनिधि नहीं रहे, और अब उसको क्या आप मानेंगे? तो इसका, और कितने लोग इससे भड़काऊ बयान देते हैं जो सत्ता पक्ष में, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ और कितने लोगों की सदस्यता गई। दूसरी बात, जिन राज्यों में सरकारें, जिन पार्टियों की, उन पार्टियों के एमएलए एमपीज पर कितना 2 साल की सजा वाला केस हो रहा है और फैसला हो रहा है, सदस्यता जा रही है, और विरोधियों पर कितनी जा रही है, ये भी देखने वाली बात है। तो सवाल यह है कि कोई भी कानून आएगा तो ये लागू करने वाले पर निर्भर करता है कि वो उस किस मंशा से उसको, कानून अपने आप में कोई खराब नहीं होता। कोई सीएम और मिनिस्टर, एमपी और एमएलए बन के उसको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो जिस तरह का चाहे अपराध करे, जिस तरह की चाहे बात करे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और अगर अरेस्ट किया जा सकता है तो कानूनी बाध्य नहीं है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे या उसे हटाया जाए। तो उसके लिए कुछ तो लगाम लगानी जरूरी होगी। लेकिन सवाल वही है, इस सवाल का सबसे बड़ा उदाहरण कल गृह मंत्री का संसद में दिया गया बयान है। जब उनसे ये कहा गया आप खुद भी जेल में 3 महीने रहे थे, तो उन्होंने गुस्से में आते हुए जवाब दिया, और वो जवाब ही सबका, गृह मंत्री का जवाब ही इसका उदाहरण है कि देश के गृह मंत्री ने खुद संसद में ये बात कही कि मेरे ऊपर झूठे केस लाद कर मुझे जेल में डाला गया तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, और जब तक मैं केस से बरी नहीं हुआ मैंने संवैधानिक पद हासिल नहीं किया, नहीं लिया। गृह मंत्री ने खुद ये बात कह दी कि सरकारें गलत केसेस राजनीतिक विरोधियों पर करती रही हैं। पिछली सरकार ने उनके खिलाफ किया,
अब की सरकार पर उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि वो करते। खुद गृह मंत्री ने कहा कि उनके ऊपर गलत केस लगाया गया था। सोचिए, वो एक राज्य के मंत्री थे और आज देश के गृह मंत्रियों संसद में खुद ये बात वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर फर्जी केस लगाया गया। और तब गृह मंत्री चिदम्बरम थे, देश के 3 महीने जेल में अमित शाह रहे थे। अमित शाह जब गृह मंत्री बने तो केंद्रीय एजेंसियों ने उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम को पकड़कर जेल भेज दिया। 106 दिन वो तिहाड़ जेल में थे। अब उनके ऊपर कौन सा आरोप है, उनके ऊपर कौन सा आरोप है, आम जनता को क्या पता। जब तक वो दोष सिद्ध, दोष मुक्त ना हो केसेस में, तब तक आम जनता को क्या पता। तो बात यह है कि ये केस, ये जो मामला आया है, तमिलनाडु के एक मंत्री ने गिरफ्तार होने के बाद अपने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा नहीं दिया, राज्यपाल ने उनको डिसमिस किया और वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन हुआ पॉलिटिकल। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आजादी के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार होने के बावजूद महीनों अपना पद नहीं छोड़ा, उसके बाद ये आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसे कानून लाए जाएं, लेकिन ऐसे कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं होगा। आपको मालूम है कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो चंद्रबाबू नायडू भी जेल गए थे, आज वो चीफ मिनिस्टर है। तो ये तो पूरा उदाहरण है पॉलिटिकल राइवल्स को जेल भेजने का देश में। तो ये बात मैंने कहा कि मैं नहीं, खुद गृह मंत्री ने संसद में ये बात कही है कि उनको खुद ही फंसा के जेल भेजा गया था। तो ये साफ है कि पॉलिटिकल राइवल्स को तो इसका मिसयूज नहीं होगा और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इसे एक टूल के तौर पर, एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कैसे ना माना जाए, इसके दोनों पक्ष है। सेलेक्ट कमेटी के पास गया। और दूसरी बात, ये बिल इस समय क्यों लाया गया, एक बड़ा जहन में स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि ये संविधान संशोधन बिल है, 2/3 बहुमत से इसे पास करना होगा। तो फिर ये बिल 20 तारीख को संसद के आखिरी दिन से पहले क्यों लाया गया। ये भी एक, इसकी टाइमिंग पर जो आपने सवाल उठाया, ये भी एक जायज़ सा सवाल है कि पास होना नहीं है। तो ये इतनी चर्चा और या केवल बहस और जनता में मैसेज देने के लिए इसे इस वक्त लाया गया है क्या? जाते जाते आपने वो सवाल छोड़ दिया है। और